22 मार्च 1912 भारतीय इतिहास का वह दिन जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आ गया। यह दिवस केवल ऐतिहासिक स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का उत्सव भी है। बिहार जिसने भारत को बुद्ध दिया, बिहार जिसने महावीर दिया, बिहार जिसने भारत को चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्तित्व दिए, आज भी बिहार अपनी गौरवशाली विरासत के साथ प्रगति की ओर अग्रसर है। इस वर्ष बिहार दिवस केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार बिहार से चलता हुआ छत्तीसगढ़ पहुंचा है और छत्तीसगढ़ में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। यह पहल प्रवासी बिहारी समुदाय के सम्मान और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है। हालांकि प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बतला दिया। छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बीजेपी केवल अपने बिहार प्रभारी नितिन नवीन की चापलूसी के लिए यह आयोजन कर रही है। बैज ने प्रश्न उठाया कि क्या भाजपा 1 नवंबर को बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के परंपराओं की अनदेखी करती है और बाहर के राज्यों के दिवस मनाने जा रही है। क्या है, अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के हैं, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की आपत्तियों को निराधार बताते हुए कहा कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस तो मना नहीं पाते, क्या उनमें हिम्मत है कि महाराष्ट्र और बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाए? बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज, पोरा जैसे त्योहार मनाना बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन ने कहा, भूपेश की बेचैनी पर तरस आता है। भाजपा कुछ भी करती है तो वह बेचैन हो जाते हैं। इतनी बेचैनी है तो मैं तो अभी और गतिविधियां करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बेचैनी में उनको छत्तीसगढ़ ही छोड़ना पड़ जाए। कांग्रेस ने तो उनसे किनारा कर ही लिया है। भूपेश अब केवल वरिष्ठ नेता बन के रह गए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या एक राज्य के गौरव दिवस को दूसरे राज्य में मनाना अनुचित है? केवल यह एक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन है या फिर विभिन्न संस्कृतियों के आपसी सम्मान और स्वीकार्यता का प्रतीक? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न समुदायों और सुसंस्कृतियों का मेल जोल हमारी पहचान को और मजबूत बनाता है। बिहार दिवस का आयोजन यदि प्रवासी समाज को जोड़ने और सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया तो इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, लेकिन यदि इसका उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। संस्कृति और राजनीति को अलग अलग रखना ही भारत की एकता और विविधता का सम्मान होगा। हमें आपके विचारों का भी सम्मान करना है, इसलिए अपने कमेंट्स हमें लिख भेजिएगा। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।